अब जब निर्भया के दरिंदों को, गुनहगारों को फांसी हो चुकी है, तब मैं आपसे एक डर शेयर कर रहा हूं। मेरे भीतर यह डर तब बैठा जब पिछले साल अक्टूबर में ट्विटर पर मैंने निर्भया का वो बॉयफ्रेंड जो उस वक्त बस में मौजूद था जब निर्भया के साथ दरिंदगी हुई, उस बॉयफ्रेंड की हकीकत ट्विटर पर लिखा कि कैसे वो निर्भया के साथ हुए हादसे की दास्तां सुनाने के बदले चैनलों से पैसे ले रहा है। 50,000, 75,000, 1 लाख लेकर इंटरव्यू दे रहा है। मुझे आक्रोश, गुस्सा ये आया कि कैसे कोई शख्स जो विटनेस है, जिसने देखा कि उसकी गर्लफ्रेंड के साथ क्या हुआ, वो कैसे पैसे लेकर चैनलों पर बार बार कहानी सुना सकता है। इसी गुस्से में मैंने उसका स्टिंग ऑपरेशन अपनी टीम से करवाया और उसमें 70,000 रुपये लेते हुए स्टिंग ऑपरेशन में वो कैद भी हुआ। लेकिन जब चैनल पर चलाने की बात आई, मैं न्यूज़ 24 का एडिटर था, तो हमने कलेक्टिव फैसला लिया कि नहीं, ये चलाने से केस कमजोर हो सकता है और निर्भया के गुनहगारों के जो वकील हैं अपने पक्ष में इस बयान का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने स्टिंग ऑपरेशन नहीं चलाया, लेकिन जब सब जगह से उसे सजा हो गई, दया याचिका खारिज हो गई, तब पिछले साल मैंने ट्विटर पर लिखा। लिखने का नतीजा ये हुआ कि बहुत सारे लोगों ने मुझे ट्रोल किया कि इतनी देर से क्यों बोले, तब क्यों नहीं बोले। लेकिन तब भी मैंने बार बार यही कहा कि तब हमने इसलिए नहीं दिखाया था क्योंकि इसको दिखाने से, अगर उस समय दिखाते, केस कमजोर होता और उसको अपने पक्ष में इस्तेमाल किया जाता। और हुआ यही कि निर्भया के वकील एपी सिंह ने हर अदालत में, पिटीशन में, बचाव में मेरे उस ट्विटर पर लिखे मेरे जो शब्द थे उसको बयान के तौर पर, मेरे बयान के तौर पर कोर्ट में दिया और बार बार कहा कि मुझे बुलाया जाए और उसके बाद उस गवाह की, निर्भया के बॉयफ्रेंड की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए। हर रात बेचैनी भरी रात बीती जब जब कोर्ट में उसने दिया, जब जब रिपोर्टर ने मुझे भेजा कि आज आपके बयान को लेकर एपी सिंह ने कहा, मैं सो नहीं सका। और एपी सिंह ने मुझे 2-3 बार फोन भी किया, शायद मेरा फोन रिकॉर्ड करना चाहते थे। मैंने फटकार लगाई कि अब आपसे बात मैं निर्भया को, फांसी के दरिंदों को फांसी मिलने के बाद ही करूंगा। आज मुझे सुकून है। मैं कई दिनों से इंतजार कर रहा था कि कब उसे फांसी मिले।